साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज ये एक अहम वीडियो में इस पॉइंट पे बना रहा हूं कि जो लोग आपके खिलाफ झूठी पॉक्सो की कंप्लेन करते हैं या झूठी पॉक्सो की एफआईआर बनवाते हैं या छोटे बच्चों को इंस्टिगेट करते हैं, प्रोवोक करते हैं कि वो आपके खिलाफ कोई ऐसी बात कह दे जिससे कि वहाँ पे एक पॉक्सो का मुकदमा बन जाए। जी हाँ साथियों, बट मैंने हमेशा कहा है कि साथियों डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस टाइप की झूठे मुकदमे आपके खिलाफ गढ़े जाते हैं, मढ़े जाते हैं, तो इसके लिए भी कानूनी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ अवेलेबल हैं। सिर्फ हमें जानना है कि हमारे पास कानूनी विकल्प हैं क्या। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल बटन दबा कर रखें, जिससे कि जो बहुत सारी जजमेंट होती हैं, अभी जिस जजमेंट पर मैं बात करने वाला हूं, ये मद्रास हाई कोर्ट की एक बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है फॉल्स पॉक्सो के केस को लेकर, और इस पर मैं ये वीडियो डिटेल में बना रहा हूं। बट मैं चाहूँगा कि आप ये जो मैंने बोला है कि सब्सक्राइब, ये सब चीज़ें आप जरूर करके रखिए, क्योंकि जितनी भी जजमेंट होती है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, लोअर कोर्ट की, इनको सिंपल और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लीगल अवेयरनेस पे आपके लिए काम करने की कोशिश करते हैं। और एक एडवोकेट होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते, एक सामाजिक जिम्मेदारी के नाते ये हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कानून के बारे में, जो बेसिक फंडामेंटल कानून है, आप तक पहुँचाएँ, आपकी मदद करें, वगैरह वगैरह। तो साथियों ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ एक मद्रास हाई कोर्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट, जिसमें जो 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 विक्टिम था या जिन्होंने जो ये झूठी शिकायत पॉक्सो में करी थी अपने कोच के खिलाफ, और वो पूरी की पूरी जो शिकायत है वो झूठी पाई गई। बच्चों को इंस्टिगेट किया गया था, बच्चों ने वो शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने पॉक्सो के सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 में, जिसमें सज़ा तो बहुत कम है, क्योंकि कितनी ह्यूमिलिएशन, कितनी बदनामी हम लोग झेलते हैं या हमारे क्लाइंट झेलते हैं, ये तो समझ से बिल्कुल बाहर है। लेकिन ऐसे लोगों को इतनी कम सज़ा, जिसमें सिर्फ 6 मंथ की जेल है प्लस फाइन है, ये है आपका सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 पॉक्सो एक्ट 2012। इसमें सज़ा बहुत कम है, लेकिन इससे बढ़ के भी हम आगे जा सकते हैं। जब करना सिर्फ आपको ये है कि एक अच्छे काबिल एडवोकेट से, जिसको पॉक्सो के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो, पॉक्सो के केसेस हैंडल करता हो, उससे आपको सलाह मशवरा करना चाहिए। और पॉक्सो की कौन सी धाराएं लगी आपके ऊपर, उसकी गंभीरता को समझते हुए हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जो लोग आपके खिलाफ झूठी पॉक्सो की कंप्लेंट करते हैं। बट इसमें एक प्रावधान है कि बच्चों के खिलाफ, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं और अगर आपके खिलाफ वो पॉक्सो का केस दर्ज कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि उनको किसी और ने इंस्टिगेट करा है। तो यहाँ पे साथियों जो लोग इंस्टिगेट करते हैं, बट हमें ये देखना है कि डरने की जरूरत है, हमें बड़ी ही हिम्मत के साथ इसका सामना करना चाहिए और अपने सबूतों पे काम करें, अपने साक्ष्य पे काम करें, अपने एविडेंस पे काम करें, अच्छे वकील से सलाह मशवरा करें, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कोई पैसे का लेन देन ना करें। ये मेरी आपको सलाह है साथियों। मैं हूँ आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। मेरा डायरेक्ट नंबर है 9873005422 पर। इस पर आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं, अपनी जो इशू है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी तरह से कानूनी सहायता करने की कोशिश करूंगा साथियों। और बस मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि अपराध मुक्त रहें, बच्चों को अपराध मुक्त करें। और क्योंकि पॉक्सो के लेके कानून बहुत सख्त हैं, सेक्शन 6 में 20 से लेकर 30 ईयर्स तक की सज़ा है, सेक्शन 4 में और गंभीर सज़ा है। और जो लोग सही मायने में पॉक्सो जैसे केसेस करते हैं, बच्चों के साथ यौन शोषण करते हैं, उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें हम पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन जो लोग झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं हमेशा कोर्ट में कहता रहता हूँ। और मैं अपने सारे अधिवक्ता जो मेरे एडवोकेट हैं मद्रास हाई कोर्ट में, जिन्होंने इस केस को करा और इतनी अच्छी एक जजमेंट वो लेकर बाहर आए, वो तारीफ़ काबिल हैं। और मैं मद्रास हाई कोर्ट का भी तहे दिल से
शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे जो एडवोकेट गण थे या हमारे जो अधिवक्ता गण थे उनकी बात को बहुत अच्छी तरह से सुना। ये मद्रास हाई कोर्ट की बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्ट किया है कि सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 में जो लोगों ने इस फॉल्स केस को लेकर आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये बड़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट थी और मैं तहे दिल से जस्टिस एन आनंद वेंकटेश साहब को भी तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरिट को ध्यान में रखते हुए और इतनी अच्छी जजमेंट दी है। और इसमें जो दो लोग थे अरविंद और प्रदीप, जो उन्होंने ये छोटे छोटे बच्चों को जो अक्यूज था एन धर्मराजन के खिलाफ, जो इन बच्चों को उकसाया था, उनके खिलाफ इन्होंने इन बच्चों को आगे लेकर आए थे। इन दोनों के खिलाफ माननीय कोर्ट ने कार्रवाई करने का आदेश दिया और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और जो सेक्शन 22 और सब सेक्शन 2 है पॉक्सो एक्ट 2012 का, it makes it very clear that if the false complaint or false information of the sexual assault had been provided by a child, then no punishment shall be imposed on such child. Therefore, the judge ordered prosecution only against the duo who had instigated the 3 children to lodge the false complaint. आप समझ गए कि यहाँ पे बच्चों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं करेगी, बट जिन बच्चों को ये 2 लोगों ने उकसाया था उनके खिलाफ माननीय जज ने सेक्शन 22(1) में कार्रवाई करने की ऑर्डर पास करा। तहे दिल से मैं अपने सारे वकीलों का और मेरे जो अधिवक्तागण है उनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी डायरेक्शन में इस केस को लड़ा। और माननीय जज साहब का भी और माननीय मद्रास हाई कोर्ट का भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। साथियों, बट इसी तरह आप बने रहें, चैनल पे बने रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जय हिंद, जय भारत।